हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स का मॉडल पेपर नंबर 2। कल मॉडल पेपर नंबर 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको दे दिया है। मैंने आपकी जानकारी के लिए लगभग सभी वीडियो में बताया है। इसमें भी बता रहा हूँ कि प्रत्येक विषय का 5-5 मॉडल पेपर, जिसमें 50-50 क्वेश्चन होते हैं, वो भी MCQ फॉर्मेट में होते हैं। और अगर आप इन सभी को कर लेते हैं तो आपका एक भी MCQ नहीं छूटेगा। इसका 100% गारंटी मेरा है, लेकिन बशर्ते आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से याद कर लेते हैं, बना लेते हैं तो ठीक है। मैथ्स का जो मॉडल पेपर है उसमें हम लगभग 25 से 30 क्वेश्चन कराते हैं, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ। ओके, सॉल्यूशन के साथ मतलब कहाँ कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है, किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, हर चीज़ पूरे विस्तार में बताते हुए। ओके, तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल मॉडल पेपर 1 अगर जिन लोगों ने नहीं किया है तो जाके जरूर से जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है? तो अब आप यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए कॉपी में कि कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा या भाग का बात हो तो जो रिजल्ट होता है वो हमेशा अपरिमेय में ही होता है। याद कर लीजिए, कभी भी अपरिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल कहे, जोड़ कहे, घटाव कहे या भाग कहे, तो उसका जो जवाब होता है, रिजल्ट होता है, जो उसका निष्कर्ष होता है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हाँ। अब आप बोलेंगे कि थोड़ा कैसे, थोड़ा हमको करके भी बताइए। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक करके दिखा दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 6 है, ठीक है, ये परिमेय संख्या में आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे अगर हम 1 लगा देंगे तो ये P/Q के रूप में हो गया। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए √2 से, तो आप इसको क्या लिखेंगे, √2, अब बाहर में 6 हो जाएगा, 6√2। ओके, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। लेकिन ये अगर अलग है और ये अलग है तो ये तो परिमेय संख्या में काउंट होगा, लेकिन ये वाला अपरिमेय में। और इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 6√2, वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसी तरह जोड़ भी, इसी तरह घटाव भी, गुणा भी और भागा भी। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो देखिए, ये प्रश्न का सही जवाब होगा अनंत। जैसे मान लीजिए 2/3 है और 3/4 है, इसके बीच में अब जितना आपको चाहिए, अगर 5 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे। मैं क्लास 9 वाले लड़कों को, जो वीडियो अपलोड भी होगा, उसे आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्या का जो चैप्टर है उसमें मैंने लगभग हर ट्रिक से अच्छे से समझाया है कि अगर एक पूछे परिमेय संख्या निकालने के लिए तो a+b/2 का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन 3 पूछ दे, 4 पूछ दे, 5 पूछ दे तो कैसे करते हैं वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया है। तो क्लास 9 का परिमेय संख्या का जो वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन कल के मॉडल पेपर में भी था और मैंने कहा था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन ना आए तो आप आंख बंद करके LCM निकाल दीजिएगा जो डाटा दिया रहेगा। तो 3, 4 और 8 का LCM निकालिए। 3 एकम 3, ये 3 से नहीं ले जाइए, इसको 2 से ले लेते हैं, सबसे आसान पड़ेगा। देखिए, 3 का 3 छोड़ दिए, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। एक बार और 2 से ले जाते हैं, 3 का 3 छोड़ दीजिए, ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं जगह थोड़ा और ले रहा हूँ। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। सही जवाब हो जाएगा। 24 घंटे के बाद वो तीनों एक जगह पे मिलेंगे। ओके, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपको
हिंट भी किया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि तीनों एक समय पे कहाँ मिलेंगे, कितने देर पे मिलेंगे, तो उस जो डाटा दिया रहेगा 3 घंटे है रहे या 5 घंटे रहे या 6 घंटे रहे, चुपचाप एलसीएम निकाल दीजिएगा। जो आपका आएगा एलसीएम कर निकालने के बाद वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया है कि एक्स माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, लिख लेते हैं कि एक्स माइनस वाई बराबर 2। ये है 6x माइनस 2y बराबर 3। इसमें k का मान पूछा है। ठीक है, k का मान पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कल बताया था और इसका सही जवाब हो जाएगा 3। जब आप इसके समीकरण को हल करेंगे, ठीक है, तो समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पे k है, इसी का मान आपको निकालना है और आपका मान आ जाएगा 3। आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया है कल वाले मॉडल पेपर में। आइए इसको देखते हैं। एक और समीकरण है x प्लस वाई बराबर 7 और ये है 5x प्लस 12y बराबर 7। ओके, इसको भी बोल रहा है तो कि x का मान क्या होगा। तो x का मान, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है। ओके, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और ये एमसीक्यू का क्वेश्चन मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब मैं आपको बता दे रहा हूँ, सॉल्व कीजिएगा। नहीं बनेगा तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम बता देंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बी के जगह पे क्या है, 1, और माइनस में है और एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस 1। ओके, बटा में ए के जगह पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 बटा में 1, तो कट के आ जाएगा आपका 1। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जहां संभव है वहां छोटा मोटा चीज हम आपको बता देंगे। जहां ज़्यादा गुणा भागा करना है वहां पे आपको हम इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले तो जगह का कमी है और दूसरा समय का। अगर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में बताइएगा, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, हो जाएगा काम। आइए, यदि एपी के पी पद का योग क्यू है और क्यू पद का योग पी है तो पी प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा। इसको सॉल्व करने के चक्कर में कभी मत पड़िएगा जब परीक्षा में आए तो। ठीक है, यहीं पे नोट करके याद कर लीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पी प्लस क्यू। आइए अगला क्वेश्चन, कैसे हुआ उसका चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 है, मतलब उसका अंतर 3 है, तो एपी के 3 पद क्या होंगे। अरे यार, तो 2 में 3 जोड़िए ना एक बार, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, फिर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। अब पहला पद क्या बोल रहा है, 2, तो देखिए ऑप्शन में 2, 5 और 8 कहाँ है, ऑप्शन बी। क्लियर है, 3 का अंतर पूछा है तो 2 से 3 का अंतर पे कौन सा संख्या होगा, 5, और 5 से 3 के अंतर पे कौन सा होगा, 8। हो गया क्लियर। नेक्स्ट, बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित हैं, पहला दूसरा तीसरा या चौथा। तो देखिए इसको याद रखिएगा, ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस और माइनस। ओके, अब देखिए, अब बिंदु को देखिए, माइनस माइनस दोनों वाला कौन सा है, तीसरा है, तो अब तीसरा उड़ा दीजिए। इसको याद नोट कर लीजिए अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो। अगला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों को पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, और इसी को ये लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, तो ये हो जाएगा भाई टैन हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पिछले मॉडल पेपर में मैंने बोला था कि जितना भी फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और देखिए यहाँ पे आ भी रहा है। आइए अगला क्वेश्चन, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। परिधि का मान दे दिया है कितना, 44, और वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, बराबर कितना दिया है, 44। हमको क्या चाहिए, आर का मान पूछा है, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर को आर रहने दीजिए, ये 44 को 44 लिखिए। अब देखिए यहीं पे आ गया जवाब आपका। देखिए 2 में 22 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 44 गुणे आर बट्टा में 7 गुणे 44।
44 से 44 खत्म। ओके, ये 7 इधर जाएगा तो r बराबर क्या आ जाएगा 7। ऑप्शन 20 आपका सही जवाब। 2 पाई आर वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और ये किसके बराबर है 44 के, तो 44 के बराबर मैंने कर दिया और r नहीं है निकालना है इसीलिए r छोड़ दिए। 2 गुणे पाई का मान 22/7 तो 22/7 छोड़ दिए, r को r और 44 का 44, 22 दूनी 44 गुणे r और ये 7 भागा में है इधर जाएगा तो गुणा में 44 के साथ हो जाता, तो 44 से 44 कट गया बचा 7, तो यही आपका जवाब। आइए अगला क्वेश्चन, इसको भी नोट करते हुए चलिएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, क्या दुगना करना है त्रिज्या, तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होगा। क्यों होगा भाई, क्यों होगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर होता है इसीलिए 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उसी का दूसरा क्वेश्चन है, उसी फॉर्मेट पे दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की परिधि क्या होगी। अब परिधि पूछा है तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2:1। ओके, 2:1। 2 क्यों होगा, क्योंकि पाई आर है, स्क्वायर नहीं है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा, तो वृत्त का व्यास 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सॉल्व करने का चक्कर में मत पड़िए। एमसीक्यू में ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, एकदम रट जाइए, एकदम ये सब रटने वाला क्वेश्चन है भाई। जहाँ बनाना है, जहाँ सॉल्व करना है, हम आपको करके खुद दिखा देंगे। नेक्स्ट समीकरण है ax², देखिए ये समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये पिछले बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपके परीक्षा में, एकदम याद कर जाइए इसको। b² बराबर 4ac। ओके, 15 का ऑप्शन नंबर बी। कैसे करेंगे, तो अब देखिए x वाले टर्म को इधर रख दीजिएगा और ये abc वाला जो है वो बराबर के उधर ले जाइएगा। ओके, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ये हमको लग रहा है कि ये फॉर्मूला अगर आप लोगों ने इस पे पढ़ा होगा तो वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुलक पूछा है, इसमें बहुलक का मतलब वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो देखिए 2 और बार दिख रहा है नहीं, लेकिन 3, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो सही जवाब हो जाएगा 3। बहुलक का मतलब जो संख्या, नोट कर लीजिए, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया हो। ओके, उसी को क्या बोलते हैं बहुलक। तो देखिए 3 एक बार यहाँ भी है और एक बार यहाँ भी है, लेकिन बाकी सभी संख्याएं एक एक बार हैं, तो इसका बहुलक कितना क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट लगातार 3 संख्याओं का माध्य मतलब बीच वाला, मीडियम, बीच में कौन सा है। तो देखिए लगातार 3 संख्या जैसे 1, 2 और 3, इसी को लेते हैं। एक इधर से गायब हो गया, एक इधर से गायब हो गया, बीच में क्या बचा 2। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही क्वेश्चन को उड़ाना है परीक्षा में भी। तो लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और जितना हो सके फ्रेंड सर्कल में अपने जुड़िए। ठीक है, जितने लड़के हैं पढ़ाई कर रहे हैं, 10th के बाद आप लोग 11 में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो सही गाइडेंस, सही तैयारी बहुत ज़रूरी है, और वो हमारे चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड समय समय पे किया जा रहा है और आगे भी होते रहेगा। देखिए ये भी बहुलक पूछा है, तो देखिए कौन ऐसा संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है। तो देखिए आप लोग बोलेंगे 5, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 4 बार 5 आया है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, देखिए 1 + tan² a अपॉन कोसेक स्क्वायर a। अभी मैंने पीछे बताया कि 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है sec² थीटा। इतना के जगह पे आप इसको केवल लिखिए बट्टे में कोसेक² a, और आपको पता है कि tan² थीटा का मान sec² थीटा बट्टे में कोसेक² थीटा होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया।
इतना के जगह पे अगर नहीं आया तो मैं रुकिए, मैं फिर से इसको अच्छे से बता रहा हूँ आपको जगह लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है। देखिए आपका क्वेश्चन है 1+tan² बटे में कोसेक स्क्वायर ए। ये है 1+tan² के जगह पे आपको क्या लिखना है, सेक स्क्वायर ए। और ये जो कोसेक स्क्वायर है इसको कोसेक स्क्वायर ए रहने दीजिए, और कोसेक स्क्वायर ए बटे में सेक स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए का जगह आप लिखेंगे tan² ए। ओके, क्योंकि tan² थीटा का फॉर्मूला होता है sec² थीटा बटे में cosec² थीटा। एकदम इजी था, एकदम इजी था। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे। इसीलिए बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है याद कर जाइए। आइए इसको देखते हैं। वर्ग अंतराल a - b का वर्ग चिन्ह क्या होगा, ये रट जाइए a+b/2। ये रट जाइए, जहां रटना है वहां आप रटने के लिए बोलेंगे भाई, ठीक है। क्योंकि MCQ में आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं है, आपको बस ABCD टिक करना है। और ABCD वही टिक कर पाएगा लड़का जिसका कंसेप्ट क्लियर है, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और जिसके पास दिमाग है। दिमाग है तो वो MCQ 50 में 50 उड़ा देगा, और पिछले बार बहुत लड़के उड़ाए हैं। नेक्स्ट, बंटन A2 1 2 3 ... n के माध्य क्या होंगे, ये फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूला है तो फॉर्मूला n-1/2। ओके, नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण 2x² + 3x - 4 = 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान मतलब -b/a का मान पूछा है, तो माइनस दे दीजिए। b के जगह पे 3 है, a के जगह पे 2 है, तो देखिए -3/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, काम खत्म। और अल्फा इंटू बीटा का मान अगर पूछ दे तो c/a होता है। ये सब आपको पता होगा, हमको अच्छे से पता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, यदि ax² + bx + c = 0 समीकरण के मूल समान है तो इन चारों में से कौन सा होगा। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नोट करने वाला है। तो इसका सही जवाब होगा -b/2a। नोट डाउन एंड लाइक द सेशन। नेक्स्ट, इसका हो गया ना सही जवाब, -b/2a, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, समद्विबाहु क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आधार b और बराबर भुजा b हो तो इन चारों में से कौन सा सूत्र इस पे बैठेगा, तो वो बैठेगा ऑप्शन डी। ये भी नोट करने वाला। देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला वाला लाता हूँ, क्योंकि हमको पता है कि MCQ में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। और विश्वास नहीं तो पिछले साल का पेपर उठा कर देख लीजिए। नेक्स्ट, चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3D + 50 2D + 20, इसमें D का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालिएगा ऐसे क्वेश्चन को। चुपचाप जो दिया है पहले उसको लिखिए, 3D + 50 + 2D + 20 = 180। क्यों 180? एक ही लाइन पे 2 कोण बने, 3 कोण बने, 4 कोण बने, उसका मान 180 होता है। चलिए देखिए 3D + 2D कितना हो जाएगा, 5D, 50 और 20 70 = 180। क्लियर, कोई समस्या? 3D + 2D 5D, 50 और 20 70 = 180। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5D को 5D रहने दीजिए, 180 - 70 क्या हो जाएगा, 110। तो 5D बराबर कितना हो गया, 110। अब मैं यहाँ पे अलग से आपको पेज लेकर दिखा दे रहा हूँ। 5D = 110, तो D बराबर कितना हो जाएगा, 110 बटे में 5, कितना बार में कटा, 22 बार में। तो D का मान कितना आ गया, 22। ओके, आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन था, देखिए D का मान कितना आ गया हम लोगों का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ D बराबर 22। ओके, 3D 2D जोड़े तो 5D, 50 और 20 70 180 के बराबर किए, और उसके बाद D का मान दाएं बाएं करके निकाल दिए तो आ गया कितना, 22।
इसी तरह ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/√3 बराबर है किसके। अब यहाँ पे अगर आपको पता है कि साइन थीटा 30, साइन 40, सॉरी साइन 45, साइन 60, इस सब का मान याद है तो आप कर सकते हैं। तो आपको पता है कि tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, तो देख लीजिए गलती से भी गलती नहीं करना है। अगला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। इतना ही क्वेश्चन था, लगभग 26 क्वेश्चन कंप्लीट इस मॉडल पेपर में मैंने कराया। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर नंबर 3 में करवाऊंगा। और जितना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है उसको याद जरूर से कर लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ओके, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।